तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने बनाई थी नाश्ते में, वैसे तो 1:30-2 बज चुके थे, लेकिन हमारा नाश्ता इसी टाइम हो रहा था। तो मैंने नाश्ते में बनाए थे पराठे और चाय, क्योंकि मेरा भी रोज़ा नहीं था। तो फ़ाजिल को और मैंने अपने लिए बनाए थे। माशाल्लाह से फ़हद का और इनके पापा का था रोज़ा। तो ये फ़हद जा रहे थे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। आजकल फ़हद को यही होता है कि माशाल्लाह से स्कूल की छुट्टियाँ भी हैं, तो ये सहरी खाने के बाद सीधा ज़ोहर की नमाज़ में उठते हैं। और इनसे मैंने वहाँ से बोल दिया था कि नमाज़ पढ़ के आप नानी की तरफ भी चले जाना, क्योंकि नानी को लेकर आना था। और ये वहाँ ऐना भी इनके पीछे लग गई थी कि मेरे को भी फ़ाजिल के घर जाना है, बहुत दिन से बोल रही थी ये। तो ये ऐना को भी अपने साथ लेकर के आए गए। तो माशाल्लाह से स्कूटी पे दोनों को बिठा कर ले आए थे। बहुत हिम्मत की बात है मेरे बच्चे के लिए। और ये मम्मा और मैं जा रहे थे गोश्त लेने के लिए, क्योंकि मुझे गोश्त लेने की नॉलेज इतनी नहीं है, मम्मा को ही लेना आता है। और मुझे फ़राज़ के लिए नॉनवेज बनाना होता है। हालांकि मैं तो नॉनवेज नहीं खाती हूँ, लेकिन फ़राज़ के लिए बना देती हूँ। तो फ़हद और फ़राज़ तो खा ही लेते हैं। और फिर जब मैं घर पर पहुंची थी, तो दोनों बच्चे अभी तक बाहर खेल रहे थे। फिर मैं इनको लेकर के आई थी अंदर, क्योंकि 4 बज रहे थे और बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था दोपहर में खाना। और फ़हद भी कैसे खिलाते, वो भी तो अभी बच्चे ही हैं। तो मैं अपने हाथ से इन दोनों बच्चों को खाना खिला रही थी। तो है ना, तो हमेशा की तरह अच्छे से खाना खा रही थी, लेकिन फ़ाजिल का ड्रामा जैसा चालू रहता है, रोना धोना खाने के टाइम पर इनका अब भी वही था। तो ये रो करके खाना खा रहे थे, और मैंने आज इनके एक लगा भी दिया था। और फिर मैं पहुंची थी किचन में। किचन में जाने के बाद मैंने देखी चने तो बॉईल कर लिए थे और तैयारी करके रख दी थी चनों की सारी। चने तैयार करके रख दिए थे। फिर उसके बाद में मैं खाना बनाने के लिए लग गई थी। तो मैं बना रही थी आज आलू कीमा। मैं कीमा ही लेकर के आई थी मम्मा के साथ जा कर के। और इफ्तारी भी बनानी होती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सब कामों में। तो बस मैंने ये कीमा चढ़ा दिया था मसाला वगैरह डाल करके। फिर उसके बाद हो चुकी थी हमारी इफ्तारी तैयार। इनके पापा भी आ गए थे, तो हम लोग दस्तरखान पर बैठ चुके थे। और ये फ़ाजिल का आज पता नहीं क्या हो गया था, ये फ़ाजिल को बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो इनके पापा ने आज इनको डांट लगा दी थी और अपने पास से भगा दिया था। तो ये रोते रोते मेरे पास आके बैठ गए थे। तो बहुत ज़्यादा प्यार भी आता है बच्चे पर। इस तरीके से डांट दिया था इनके पापा ने। तो बस आज हम लोग नमाज़ पढ़ के बैठे ही थे। इनके पापा पढ़ रहे थे मगरिब की नमाज़, लेकिन फ़ाजिल का मूड ठीक नहीं हो रहा था। अभी तक मूड ख़राब था इनका पापा के डांटने की वजह से। फिर मैंने इनके पापा से बोला था, जब तक आप चुप नहीं कराएंगे, जब तक आप नहीं बुलाएंगे, ये ऐसे ही मूड ख़राब रहेगा। तो इनके पापा इनका मूड सही करने के लिए बोल रहे थे कि चलो हम दोनों लूडो खेलते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।